नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक प्रश्न करने वाला हूँ। क्या आप अपनी आमदनी जो भी आज आप कमा रहे हैं उसको बहुत बहुत बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप स्मार्टफोन जो यूज़ कर रहे हैं उस तरह से स्मार्ट बनना चाहते हैं? आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, सब लोग ये चाहते हैं। आश्चर्य यह है कि हम इसका हल भी जानते हैं। आप भी जानते हैं कि हम स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। प्रतिदिन योगा एक्सरसाइज करके हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कंसंट्रेटेड वे में करना चाहिए, टाइम टेबल बना के करना चाहिए, बहुत मन से करना चाहिए, बहुत मेहनत से करना चाहिए। ये सभी उपाय आप लोग जानते हैं और कहीं आए बेगाहे हमने इन उपायों का अपने ज़िंदगी में प्रयोग भी किया है। परंतु इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हमारे अगल बगल यानी हमारी समाज में, हमारे कार्यालय में असफल लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है? ये इतने लोग सब कुछ जानकारी होने के बावजूद असफल हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? इसके पीछे मूल कारण ये है कि हम अपने से प्रश्न करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कि आज स्थिति हमारी ये क्यों है। हम योजना बना लेते हैं, कुछ दिन उस योजना पे हम काम करके आगे भी बढ़ते हैं, फिर होता यह है कि हकीकत, जो ज़िंदगी की हकीकत है, वो हमारे पे हावी हो जाती है और हमारी योजना उस हकीकत के नीचे कहीं दब सी जाती है और फिर हम उसी पैटर्न पे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और जो अपनी योजना है वो तो कहीं रास्ते में ही हम छोड़ देते हैं। जिंदगी की वर्तमान स्थिति, या यूं कहें कि जो हमने अपनी आदतें बना रखी हैं वो हमारे पे हावी हो जाती हैं और इस तरह से हमारे एक जिंदगी का पैटर्न चलने लगता है। समय का चक्र आगे बढ़ता है, जिंदगी की हकीकत से हम समझौता कर चुके होते हैं। इन परिस्थितियों में आगे बढ़ना बहुत बहुत कठिन महसूस होता है। अब जब हम जिंदगी में समझौता कर चुके हैं, अब अपने मन को सहलाने और लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए और लोगों की आलोचना को झेल ना पाने के लिए हम बहुत सारे शब्दों और समस्याओं का एक गठरी बना लेते हैं और उसको अपने दिमाग के किसी कोने में रख लेते हैं और जैसे ही कोई हमसे हमारी ज़िंदगी या हमारी सिचुएशन के बारे में पूछता है, हम तुरंत उस गठरी को खोलते हैं और उसमें से शब्द निकालना शुरू करते हैं। वो शब्द आप भी जानते हैं, आपने लोगों से सुना भी होगा। मेरी शिक्षा अच्छी नहीं हुई, मेरा बचपन बहुत कष्टप्रद था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा बॉस बहुत खराब है, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे ज़िंदगी में मेरी पत्नी अच्छी नहीं मिली, मेरे बच्चे अच्छे नहीं मिले और ना जाने इस तरह के मनगढ़ंत बहुत सारे शब्द हैं जो हम किसी न किसी मित्र, परिवार या कहीं से बटोर लेते हैं और अपने दिमाग में ये रख लेते हैं। इन कारणों की वजह से हमारे सोचने समझने की क्षमता एक प्रकार से खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए मैं आप सबसे और खास करके नवयुवकों से ये कहना चाहता हूँ कि जब शब्द इस तरह के आप किसी के मुंह से, अपने बड़ों के मुंह से, अपने दोस्तों के मुंह से जैसे ही सुनना शुरू करें तो तुरंत अपने दिमाग को अलर्ट करिए और ये जानिए कि वह अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है और वो आपसे सांत्वना लेना चाहता है और धीरे धीरे साइलेंटली, बहुत ही साइलेंटली वो अपनी सोच का आपको धीरे धीरे शिकार बना रहा है। तो जैसे ही इन शब्दों का कोई प्रयोग करे तो आप अपने दिमाग को तुरंत अलर्ट कर लीजिए। एक चीज़ जानिए और याद रखिए, गलत विचार गलत दिशा में आपको लेके जाएंगे।
इसलिए विचारों से अपने आप को संभालना, फ्री में एडवाइस हमारे समाज में बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसको देखो वो एडवाइस करने लगता है। इसीलिए ये बात ध्यान रखिए कि इस तरह की एडवाइस से बचिए। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? तो इसका उपाय बस एक है। उस शख्स से हम लड़ नहीं सकते, उसकी ज़िंदगी बदल नहीं सकते, उसकी आदतों को हम नहीं बदल सकते। तो उपाय ये है कि हम अपनी आदतों को बदल लें, हम उससे संभल कर रहें। अब आप इसका शिकार नहीं बनना चाहते हैं तो करिए ये कि आप अपने दिमाग में अगर इस तरह से बात आ भी जाए तो अपने आप को याद दिलाइए कि मुझे वैसा नहीं बनना है जैसा उसने मुझे दिखाया है या बताया है, या लोग जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आपने बात किया है। तो ये दिमाग में आप बात बैठा कर रखिए। जिंदगी की सारी उलझनों को छोड़कर, सारी बाधाओं को छोड़कर, हमें बहाने बनाना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे और लक्ष्य पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए और लगातार याद दिलाते रहिए अपने आप को कि जो कार्य आपके जिम्मे है, जो आपने कार्य लिया है, उसको करने की जिम्मेदारी और बेहतर से बेहतर ढंग से करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, कोई और नहीं कर सकता है। क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, विकास आपको करना है, बढ़ना आपको है, रिजल्ट आपको मिलना है। तो आज से हमें ये एक निर्णय करना है कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उस कार्य को मुझे पूर्ण करना है। किसी बहाने को बनाने की जद्दोजहद में नहीं उलझना है। काम को बेहतर से बेहतर ढंग से कैसे करना है, इस बात के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ मित्र बनाने की ज़रूरत है, कुछ मित्रों से सलाह लेने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हीं मित्रों से जो सफल हैं, जो सकारात्मक सोच सकते हैं, आपको अपनी राह पे प्रोत्साहित कर सकते हैं। धन्यवाद।